तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपनी चैनल दिव्यांश का 96 लगातार आपको इंटर गणित की वीडियो के माध्यम से प्रश्नों की श्रृंखला लगातार हमारी कंटिन्यू चल रही है, जिसमें प्रश्नावली हमारी 7.3 तक समाकलन में कवर हो चुकी है। आज हम जो प्रश्नावली हमारी 7.4 है उसको हम कवर करेंगे, लेकिन उससे 7.4 जो प्रश्नावली है उसमें जो सूत्र लगने वाले हैं पहले उन सूत्रों का जिक्र हो, उसके बाद हम प्रश्नावली में चलेंगे। तो यहाँ से जो इस प्रश्नावली में लगने वाले जो सूत्र हैं, देखिए हर प्रश्नावली की शुरू से करने से पहले मैं आपको बेस, उसका आधार, उसके सूत्र जो क्या लगेंगे वो मैं सब बताते हुए चल रहा हूँ। यदि आप नोट करते चलेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी सवालों को समझने में। देखिए पहला सूत्र क्या है, इंटीग्रेशन। इसमें लगने वाला जो सूत्र है आपका, एक तो ये लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ मॉड एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। अच्छा, एक दूसरा सूत्र है इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। अच्छा, तीसरा सूत्र है इंटीग्रेशन dx ओवर प्लस में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए हो जाएगा। अब चौथा सूत्र है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में है मान लो आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये प्लस में है तो इसका क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये सूत्र बन गया। कंडीशन में आपको डायरेक्ट ये सूत्र बता रहे हो, डायरेक्ट हम फिर सूत्र लगाएंगे। अगला है इसमें से आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आपका छठा है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो ये 6 सूत्र हैं इसमें लगने वाले हैं। ये 6 सूत्र आप नोट कर लेंगे तो आपको इस प्रश्नावली को समझने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आइए विद्यार्थी पढ़ते हैं जो प्रश्नावली हमारी 7.4 है उसमें पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है इंटीग्रेशन आपका 3x स्क्वायर और x की पावर 6 माइनस 1 dx। अब ये सवाल है, अब आप सॉरी प्लस हैं। अब देखिए इसका हल करेंगे, कैसे करेंगे भाई, इसको हम क्या मानेंगे, देखिए इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx बटे इसे x की घात 6 को 3 का वर्ग मान सकते हैं, तो x की घात 3 को फिर t मानेंगे, फिर पावर आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर x का dx बराबर dt। पूरा अंश मिल गया, अंश की जगह क्या रख देंगे हम dt, और बटे में क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या किसका वो फॉर्मूला है 1 अपॉन मतलब tan इनवर्स, एक प्रकार से tan इनवर्स किसका बन गया tan इनवर्स t प्लस सी। अब tan इनवर्स t का है तो tan इनवर्स t की जगह क्या रखेंगे x घात 3 प्लस सी। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस 4x स्क्वायर। देखिए अब क्या सूत्र लगेगा इसमें, इंटीग्रेशन dx ओवर रूट के अंदर 1 प्लस 4x को आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर केस का फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन लॉग 2x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी। और जे एक बात ध्यान रखें, जो फंक्शन की पूर्णांक संख्या है वो बटे में आ जाएगी, बस 1/2 हो जाएगा। तो इसका इस प्रकार ये फाइनल जवाब आ चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल देखो सेम क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ प्लस 1 है यहाँ भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा इसका भी क्या होगा लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये फंक्शन जो माइनस का वो माइनस आ जाएगा तो प्लस सी। बस क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए अगर हमें सूत्र कंठस्थ है तो सूत्र कंठस्थ है तो हमें सवालों को समझने में भी नहीं आएगी और हमें सवाल करने में भी समय नहीं लगेगा। और यदि हम सूत्र नहीं याद कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए सवाल है, सवाल करने से पहले, सवाल को हल करने से पहले सवाल की जो बायोडाटा आपने लिखा और उससे संबंधित सूत्र आपके दिमाग में फिट हो गया तो बहुत जल्दी सवाल आपका जो है हल हो जाता है दिमाग के अंदर ही। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। आइए प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर 9 माइनस 25x स्क्वायर। आइए इसका हल देखते हैं। तो इंटीग्रेशन देखिए dx अपॉन
ये जो 9 है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 25 जो है वो 5x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फंक्शन में से मतलब कॉस्टेंट में से फंक्शन करें तो ये किसका साइन इनवर्स x की जगह कौन है 5x और बटे में कौन है 3 प्लस c सूत्र लग गया x अपॉन a का। लेकिन अब फंक्शन की गुणांक जो संख्या है वो बटे में आ जाएगी 1/5 प्लस c। कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 5 की ओर। पांचवा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x dx और बटे 1 + 2x की पावर 4। बड़े क्वेश्चन, आइए इसको हम देखते हैं। तो इसकी जगह हम कैसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 3x dx अपॉन 1 प्लस इसको लिख सकते हैं √2x² का स्क्वायर। अब हम क्या मानेंगे √2x² को t मानेंगे, तो यहाँ से पावर आ गई 2√2x dx बराबर dt। तो यहाँ से कुल मिला के x dx को रोकेंगे तो dt बटे कितना आएगा 2√2 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, आप देखिए यहाँ से हम यहाँ 3 ही x dx की जगह dt बटे 2√2 रखेंगे, इसकी जगह t स्क्वायर रखेंगे तो 3 बटे 2√2 और dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अब 3 बटे 2√2 ये हो जाएगा फॉर्मूला tan इनवर्स t प्लस c का हो जाएगा। तो यहाँ से 3 बटे 2√2 और tan इनवर्स t की जगह हम रखेंगे क्या रखेंगे भाई x स्क्वायर √2 और प्लस c। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी क्या है हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन x² dx अपॉन 1 - x की घात 6। तो आइए इसका हम देखते हैं। देखिए क्या है इंटीग्रेशन x² dx अपॉन इसको लिख सकते हैं 1 - x की घात 6 को लिख सकते हैं x की घात 3 का स्क्वायर। अब x की घात 3 को हम t मानेंगे तो पावर आ जाएगी 3x² dx बराबर dt। तो यहाँ से x² dx को रोकेंगे क्या आ जाएगा आपका dt बटे 3। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/3, तो ये बाहर आ जाएगा। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा dt बटे 1 - t स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा कि 1 के स्क्वायर में से फंक्शन करें तो 1/3 log 1/2 a की जगह 1 है log ऑफ 1 + t और 1 - t प्लस c। अब ये मान रखेंगे तो इंटीग्रेशन फाइनल जो लाइन हो जाएगी 1/3 6 हो जाएंगे। यहाँ से log ऑफ 1 + t की जगह x की घात 3 1 - x की घात 3 प्लस c। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा इंटीग्रेशन x - 1 dx इज इक्वल टू बटे आपका हो जाएगा रूट के अंदर x² माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका हल करेंगे तो हम इसको अलग अलग बटे करेंगे। फंक्शन के बटे यानी x के बटे √x² माइनस 1 dx अलग करेंगे और यहाँ से dx बटे रूट के अंदर x² माइनस 1 को अलग करेंगे। अब ये जो है इसको हम t मानेंगे यानी x² माइनस 1 को यदि t मानते हैं तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा, 1 का 0 हो चुका है। तो x dx बराबर क्या हो जाएगा dt बटे 2। तो यहाँ से अब ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 देखिए 1/2 तो यहाँ बाहर आ जाएंगे, ये से हो जाएगा dt बटे रूट के अंदर t। अच्छा ये लॉग का फॉर्मूला हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस रूट के अंदर x² माइनस 1 प्लस c। अब यहाँ से देखिए रूट t का क्या होगा बता चुके हैं, तो बटे में रूट t है तो घात जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 1/2 t की घात माइनस 1/2 dt और माइनस लॉग ऑफ x प्लस रूट के अंदर x² माइनस 1 प्लस c। अब आप देखिए फाइनल अब जो बटे वाले में क्या होता है जो हर होता है उसको आंसर हम जोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए, इसे मैं रफ कर दिया हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा इस आगे बढ़े इसको इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा 1/2 तो है। अब ये जोड़ेंगे तो t की पावर 1/2 और 1/2 और माइनस लॉग ऑफ x प्लस रूट के अंदर x² माइनस का 1 प्लस c। तो यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा रूट t और लॉग ऑफ मॉड x प्लस रूट के अंदर x² माइनस 1 प्लस c। तो यहाँ से रूट t का मान रखेंगे x² माइनस 1 और आपका लॉग x प्लस रूट के अंदर x² माइनस 1 प्लस c। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
भाई क्वेश्चन नंबर 8 है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। शेष प्रश्नों की वीडियो कल प्राप्त होगी। तो आइए इसका हल देखते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स बटे रूट के अंदर एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब देखिए एक्स की पावर 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 का स्क्वायर प्लस ए की पावर भी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से एक्स की घात 3 को हम 3 मान ले तो 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बटे 3। तो फाइनल वैल्यू आ जाएगा 1 बटे 3, और ये आपका डी टी बटे रूट के अंदर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर और ए की घात 3 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 log ऑफ मॉड टी प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस ए की घात 3 का स्क्वायर प्लस सी। तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1/3 log मॉड ऑफ एक्स, टी की जगह हम रखेंगे एक्स की घात 3 प्लस रूट के अंदर ये हो जाएगा एक्स की घात 6 प्लस ए की घात 6 प्लस सी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 8 कंप्लीट हो जाते हैं। और आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो को विराम करते हैं। सबको जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।